आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास प्रोत्साहन राशि जो 50,000 रुपये छात्राओं को दी जाती है। इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे कि किन किन छात्राओं को वो पैसा नहीं दिया जाएगा या फिर किन किन स्टूडेंट को पैसा नहीं मिलेगा या फिर किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आज से पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि पैसा कैसे मिलता है या फिर जो अप्लाई करना होता है क्या कंडीशन है। अभी तक पोर्टल तो खैर नहीं खुली है, लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं का कमेंट्स मेरे पास आ रहा था। उस बेसिस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आखिर ये पैसा दिया किसको नहीं जाएगा। यार एक लड़की का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या ये पैसा मिल सकता है। तो मैंने उसे बोला कि अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में वो शो ऑफ नहीं हो रहा है कि आप शादीशुदा हैं तो आपको वो पैसा मिल सकता है। उसका कहना था कि मुझे मैट्रिक में भी पैसा नहीं मिला, इंटर में भी नहीं मिला, मैं सोच रही थी ग्रेजुएशन में मिल जाए। लेकिन उसकी गलती ये थी कि जब उसकी शादी हुई थी तो उन्होंने अपने आधार कार्ड में जहाँ पे पिताजी का नाम होता है ना, वो आधार कार्ड में पिताजी के नाम की जगह अपने हस्बैंड के नाम डलवा लिया था, जिसके कारण उसका पैसा नहीं आया। तो उसका यही प्रॉब्लम था। तो अब उसका पैसा नहीं आएगा बिकॉज आपने शो ऑफ कर दिया कि हाँ आपकी शादी हो रखी है। आधार कार्ड पे जहाँ पिता का नाम होना चाहिए वहाँ हस्बैंड नेम शो हो रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है पति का नाम। तो उसको पैसा नहीं जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो बनाया गया है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये केवल कुंवारी कन्याओं को ही पैसा दिया जाएगा। तो उस बेसिस पे कल जिस बच्ची का कॉल आया था मेरे पास, उसे ये पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को गाइडेंस भी करना चाह रहा हूँ जिसके आने वाले दिनों में शादी होने वाली है। अगर आपकी शादी हो रही है, किसी कारणवश आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज भी कराना पड़ रहा है ना, तो आप केवल एड्रेस चेंज कराइए, ना कि पिता का नाम चेंज करा लीजिए। अगर आपकी बिहार में ही ओवरऑल शादी हो रही है तो केवल एड्रेस चेंज कराइए। एड्रेस आप बिहार की कहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिता का ही नाम रहने दें, वहाँ पे हस्बैंड के नेम ना करवाएं। पिता के नाम रहेगा तो भी आपके सारे काम हो ही जाएंगे, कहीं भी रुकावटें आने वाली नहीं है। लेकिन किसी लड़के का शादी अगर आउट ऑफ बिहार हो रहा है, क्योंकि ये जो योजना है ना, ये केवल बिहार राज्यों के कन्याओं के लिए, इसलिए आपसे आवास प्रमाण पत्र खो जाए। अगर अभी तक जो भी स्नातक पास कर लिए 2024 तक में और उसकी शादी होने वाली है इस साल या हो चुकी है, तो अभी अपना एड्रेस चेंज ना कराएं अगर वो 50,000 रुपया लेना चाह रही है तो। नहीं तो अगर वो अपना एड्रेस जैसे चेंज होगा, जैसे बिहार राज्य से किसी दूसरे राज्य यूपी का या फिर झारखंड का या फिर पश्चिम बंगाल का उसमें टैग लगा, तो उसके बाद आप फिर इस राशि से वंचित रह जाओगे, उसे छांट दिया जाएगा, उन्हें ये पैसा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास एक लड़के का भी आया था, उन्होंने कहा था कि क्या ये पैसा जो है बॉयज़ स्टूडेंट को भी पैसा मिलता है क्या, इस पर एक वीडियो बनाई। तो देखिए मैं बता देता हूँ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इसका नाम ही है, इसमें केवल कन्याओं को दिया जाता है। और ये क्लास पहला से लेके यानी एक क्लास के लेके स्नातक तक को ये पैसा दिया जाता है। क्लास 1 से लेके 12 तक के छात्राओं का रूल अलग है। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले छात्राओं के लिए रूल अलग है। इसके बाद भी पैसे दिए जाते हैं। अगर आप पीजी कर रहे हैं उसमें भी कुछ पैसे दिए जाते हैं। अगर आप बीपीएससी पीटी क्लियर कर रहे हैं, अगर आप लड़कियां हैं या फिर एसटी एससी से आते हैं तो उनमें भी आपको पैसे दिए जाते हैं। तो ये केवल जो है महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। लड़का को इसका कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एक तो मैंने बता दिया कि शादीशुदा लड़कियों को नहीं मिलेगा, लड़का का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें होता क्या है कि जो भी छात्र हैं, अगर वो अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर है अगर वो आधार कार्ड से कनेक्टेड नहीं रखे हैं तो फिर उनका सब कुछ होने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। मैं आपको इसके रिलेटेड डिटेल्स भी दिखाने वाला हूँ कि जो भी लड़कियां हैं का ऑलरेडी कल बैंक भुगतान सब चीज़ रेडी है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सूचित किया, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार अपने बैंक खाता से सीडेड नहीं है वे बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि जिनका भी बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। सब कुछ होने के बाद, मैसेज आने के बाद भी उनका रोक दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक लड़कियां का मेरे पास मैसेज आया था कि उसका जो है बैंक के द्वारा मैसेज आ गया लेकिन अकाउंट अभी तक पैसा भी क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कुछ प्रक्रिया नहीं होगी, आधार कार्ड से कुछ लोचा रहा होगा जिसके कारण से वो पैसा अभी तक एंट्री नहीं हुआ। दूसरा रिजेक्ट होने का कारण ये है। तीसरा रिजेक्ट होने का कारण एक हो रहा है कि ज्वाइंट खाता। ज्वाइंट खाता करने का मतलब कि जिस भी छात्राओं का पैसा आ रहा है ना, या फिर जो भी छात्राएं इसकी लाभार्थी है, वो किसी भी अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में खाता खुलवाइए तो केवल उसका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि उसका उसके साथ मम्मी का ज्वाइंट हो गया, सिस्टर का ज्वाइंट हो गया, भाई का ज्वाइंट है। ज्वाइंट खाता देने पर भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये साफ साफ बता दिया गया है कि केवल इंडिपेंडेंट
खाता ही होनी चाहिए बैंक अकाउंट, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वाइंट खाता नहीं होनी चाहिए। और जो अकाउंट नंबर होनी चाहिए, मतलब जो फ़ोन नंबर भी होनी चाहिए, वो पर्सनल लाभार्थी का ही होना चाहिए। पापा मम्मी किसी से भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान जो दी जा रही है केवल छात्राओं को दी जा रही है, इस बेसिस पे नहीं दी जा रही है कि उसके पापा भी उस राशि का लाभ उठा सके। और ज्वाइंट खाता रहेगा तो जो भी लोग आपके खाते में ज्वाइंट हैं वो भी आपके पैसे उठा सकते हैं। इसीलिए ज्वाइंट खाता में भी जो अकाउंट राशि है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, उसे भी रोक दिया जा रहा है। तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि किसी किसी जो कॉलेज है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो जो राजभवन का जो वेबसाइट है वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था। ऐसे में क्या करना है, उन छात्राओं को जाके अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से मिलना है, उन्हें इनकी जानकारी देनी है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। उनके भी पैसे रुक जा रहे हैं या फिर बाद में रिजेक्ट कर दी जा रहे हैं। और एक बात है कि जिसका भी नाम में मिसमैच हो रहा है ना, किसी प्रकार का डेट ऑफ बर्थ होगा या फादर्स नाम में एक डिजिट, एक सिंगल डिजिट के मिस्टेक होने के बाद भी उसका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उनको पैसा नहीं भेजा जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाभार्थी के लिए जो योजना राशि निकलना था वो निकाल दिया गया है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कितना करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं छात्राओं के लिए। तो जिनका कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो फिर से सुधार करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि उसी फॉर्म पे पैसा आ जाए तो नहीं आएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। एक और मुद्दा बन रहा है छात्राओं के बीच में कि क्या जो सेकेंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है या फिर किसी एक ईयर में प्रमोट हो गए हैं, सपोर्टेड के अपने पार्ट 2 में प्रमोट हो गया है, फिर पार्ट 3 बाद में क्लियर हुआ, फिर पार्ट 2 भी क्लियर हो गया है, तो क्या प्रमोटेड वालों को पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? या फिर जो थर्ड डिवीज़न आए, सेकंड डिवीज़न आए हैं, बहुत कम ही नंबर आया है, उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ये डिवीज़न मायने नहीं रखता है कि आप कौन से डिवीज़न आए हैं या कितने बार फेल किए हुए हैं। आपका स्नातक कंप्लीट हो गया तो आपको ये पैसे दी जाएंगे। मैट्रिक इंटर में होता था कि हाँ, फर्स्ट डिवीज़न आए तो ही आपको पैसा मिलेगा, बट मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक प्रोत्साहन राशि जो है, इसमें ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि हाँ, अगर आप एक बार प्रमोट हो गए हैं या फिर आपके नंबर कम है तो आपको ये पैसा नहीं दी जाएगी, या फिर आप ST SC से तो केवल आपको ही दिए जाएंगे, OBC और जनरल वाले को नहीं दिए जाएंगे। ऐसे कोई नियम नहीं है, पैसे सभी को दिए जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनमें कि ये पैसा नहीं दिए जाएंगे। वो जैसे आप लोग का तो जनरल आर्ट्स का कोर्स है, जैसे आर्ट्स वाले होंगे, साइंस वाले होंगे, तो जनरल रूप से जो ग्रेजुएशन किए हैं उन्हें ही पैसे दिए जाएंगे। कुछ वोकेशनल कोर्सेज कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गए, इन सभी में पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जितने भी डिजिटल कोर्सेज हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज हैं। बट जो जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सबसे किए हैं, इन सभी को पैसा दिया जाएगा। तो मोटा मोटी ये डाउट्सफुल था, बहुत सारी छात्राओं का कमेंट्स आ रहा था, कुछ छात्र का भी कमेंट्स आ रहा था, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड एक वीडियो बना ही दिया जाए। अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट दीजिएगा, या कमेंट देख के जनरली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।